गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के बारामूला में अपनी रैली का संबोधन कर रहे थे और एकाएक अब उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। भाषण सुनने आए सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन जब बाद में पता चला कि अजान के लिए अमित शाह ने अपना भाषण रोका था, तब वहां भाषण सुनने आए कश्मीरी आवाम ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग अमित शाह की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोबारा भाषण चालू करने के लिए अमित शाह ने कैसे यहाँ के लोगों से इजाजत मांगी, जिससे लोग खुशी के मारे झूम गए। संबोधन से पहले उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाकर कैसे कश्मीरी लोगों का भरोसा जीता। अमित शाह ने अजान के दौरान जो भाषण रोका, उससे भाजपा मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहती है, पाकिस्तान के को कड़े शब्दों में उन्हें कैसे फटकारा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के लिए कश्मीरी दौरे पर गए थे। दौरे के आखिरी दिन बारामूला में अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसकी तारीफ अब हर जगह हो रही है। जब अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें पास के किसी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। इसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण रोक लिया। उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से पूछा, क्या मस्जिद में कुछ चल रहा है। अजान खत्म होने के बाद फिर शाह ने वहां सुनने आए कश्मीरी आवाम से पूछा कि यह समय प्रार्थना का है, अब समाप्त हो गई है, क्या अब मैं बोलना चालू करूं। यानी अजान समाप्त हो गई, तब उन्होंने दोबारा बोलने के लिए वहां के लोगों से इजाजत मांगी और कहा कि क्या अब मैं दोबारा बोलना शुरू कर सकता हूं। जिसके बाद लोगों ने ताली बजाकर उनके इस बात की तारीफ की और अमित शाह ने दोबारा बोलना चालू कर दिया। इस संबोधन से पहले अमित शाह ने एक और ऐसा फैसला लिया था जो वहां आए कश्मीरी लोगों को काफी पसंद आया। जब उन्होंने भाषण देने से पहले अपने पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास को हटवा दिया, जो उनके सुरक्षा को लेकर उनके बॉडीगार्ड ने लगवाया था। इस बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाने की घटना भले ही आपको सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस एक पहल से अमित शाह ने कश्मीरी लोगों को यह संदेश दिया कि हमें आपसे कोई डर नहीं है, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं, हम आपको कोई आतंकी या दहशतगर्द नहीं समझते, बल्कि अपने परिवार का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ठीक वैसे ही जब अमित शाह ने अजान रोका, तब उस घटना से भारतीय जनता पार्टी भारतीय मुस्लिमों को यह संदेश देने में सफल रही कि जो विपक्षी पार्टियां आपको यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खत्म कर देगी, मुसलमानों को दुश्मन मानती है, वह सब झूठ और फरेब है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और संघ लगातार वैसे मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है जो आर्थिक रूप से आजादी के 75 साल बाद भी बेहद कमजोर और शोषित हैं। कुछ दिन पहले ही संघ प्रमुख मस्जिद गए थे और नरेंद्र मोदी तो कई बार अजान के दौरान अपना भाषण रोककर यह संदेश दे चुके हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, भारत में रह रहे सभी लोगों का डीएनए एक है। यह भारतीय जनता पार्टी और संघ काफी लंबे समय से कह रही है कि गृह मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मुझे एक चिट्ठी मिली है कि मस्जिद में प्रार्थना का समय हुआ है, इसलिए मैंने भाषण रोका है, लेकिन अब यह समाप्त हो गया है। अगर आप लोग कहे तो इस स्पीच को मैं दोबारा शुरू कर दूं क्या। जैसे ही अमित शाह ने इस बात को बोला, वैसे ही वहां सुनने आए हजारों कश्मीरियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और अमित शाह ने दोबारा फिर बोलना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तो उनका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा, भारत बारामूला के लोगों से बात करेगा, हम कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, उनके मन में अगर कोई दुविधा है तो उसे दूर करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन ऑल आउट में जिस तरह से आतंकियों का सफाया किया गया था, वैसा ही ऑपरेशन चुन समय समय पर चलाया जाता रहेगा, जिसमें चुन चुन कर आतंकियों को हम लोग ऊपर भेजते रहेंगे और कश्मीर में शांति कायम रहे, इसके लिए हर कदम जो हम लोग उठा सकते हैं उठाने को तैयार हैं। जनसभा में अमित शाह ने कहा कि आज मैं खड़ा होकर जहां भाषण दे रहा हूं, पहले वहां आतंकियों का हॉटस्पॉट था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना दिया है। पर्यटन बढ़ने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वह मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में 2 तरह के मॉडल है, पहला विकास, शांति, सद्भाव, शिक्षा और बेरोजगारी से लड़ने का मोदी मॉडल, तो दूसरा आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार का गुपकार मॉडल। गुपकार मॉडल में यहाँ के युवाओं के लिए सिर्फ पत्थर, बंद कॉलेज और बंदूक है, वही मोदी मॉडल में युवाओं के लिए आईआईएम, आईआईटी और एम्स है। यह अमित शाह ने सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी योजनाओं को गिनवाया, सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले से जो यहाँ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है उसे बताया। कुल मिलाकर अमित शाह का यह 3 दिवसीय दौरा कश्मीरियों को यह संदेश देने में सफल रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हित में सोचती है, जो भी फैसले ले रही है वह युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख के ले रही है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय के मुसलमानों से नफरत नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती है।
बाकी आप अमित शाह द्वारा किए गए इस बयान को, अमित शाह द्वारा रोके गए भाषण के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन।